हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है ये हमारा। आज इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 5 चल रहा है स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने ये अभी तक जो साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले पे जो शो रखा है, ये लेक्चर्स मैंने सारे करा दिए हैं आपको। ठीक है, तो आज हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले कोची थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम्स, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, आज हमारा टॉपिक है आज का मोरेरा थ्योरम्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे। जितने बचे हुए लेक्चर्स चाहिए तो इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके ले सकते हो। और इनका नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी जाके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर चैनल पे बेटे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं बेटा। सबसे पहले आज का टॉपिक का नाम है मोरेरस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है मोरेरस थ्योरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसको, क्या है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। एग्जाम में किस नाम से आएगा, या तो एग्जाम में आएगा कि स्टेट एंड प्रूव मोरेरा थ्योरम्स। अगर ये नहीं आया तो फिर इसकी ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा, ये स्टेटमेंट लिखी आएगी। तो आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और टॉपिक का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी मोरेरा थ्योरम की? इफ एफ जेड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ जेड क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए इन ए डोमेन डी, उसकी डोमेन डी के अंदर। एंड इफ फॉर एवरी क्लोज कंटूर सी, बेटा एक क्लोज कंटूर सी क्या है, ये मैं थोड़े दिन पहले आपको सारी थ्योरम पढ़ा रहा हूं। ये क्या होता है, हमारा कंटूर, क्लोज कंटूर सी होता है। ठीक है भाई, कोची थ्योरम, हमने कोची थ्योरम में प्रूव किया था, इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू किया होता है हमारा 0। ये कहां से आया बेटा? भाई कोची थ्योरम। फॉर एवरी क्लोज कंटूर सी इन ए डोमेन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये हमने कोची थ्योरम में भी पढ़ा था, क्लोज कंटूर सी में। वहां भी यही चीज थी। वहां क्या था, फंक्शन जो एफ जेड था इधर कंटिन्यूअस है, वहां क्या था, एनालिटिक, मतलब डिफरेंशिएबल भी था और कंटिन्यूअस भी था। तो ये था। अभी हमें ये तो गिवन है यहां तक का, तो अभी हमें प्रूव करना है देन एफ जेड इज ए एनालिटिक विद डी। हमें क्या प्रूव करना है बेटा कि एफ जेड इज हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है विद इन डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये एक प्रकार से बेटा इसका तीसरा नाम क्या है? दूसरा नाम तो इस नाम से आ सकती है। पहला नाम ये हो गया, दूसरा नाम ये हो गया बेटा, तीसरा नाम इसका आ सकता है, इट इज शॉर्ट कन्वर्ज ऑफ कोची थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्ज ऑफ कोची थ्योरम। ये कोची थ्योरम जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, उसी का क्या है, कन्वर्ज, रिवर्स है बेटा, बिल्कुल। ठीक है, तो इसके 3 नाम है, जो कि मैंने तीनों नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे बता दिया। इस नाम से तो ये मोरेरस थ्योरम आपके एग्जाम में आ सकती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ बेटा इसका इतना आसान प्रूफ है ना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें लेट z0 बी द फिक्स पॉइंट। एक z0 क्या ले लेंगे, एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और z क्या ले लेंगे, एक z क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट इनसाइड द डोमेन डी। उसकी जो डोमेन है उसके अंदर हम एक पॉइंट ले लेंगे, z इज ए वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे z, और हमने एक फिक्स पॉइंट क्या ले लिया, z0। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, फिक्स पॉइंट क्या है, z0, और कहां तक जा रहा है वेरिएबल पॉइंट, हमने कहां लिया उसके अंदर, z। तो उस पर क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ टी डी टी इज इंडिपेंडेंट ऑन कर्व ज्वाइनिंग। भाई ये कहां से आया, देखो मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्लोज कंटूर सी था, एक पाथ था उसके अंदर, ऐसे मैंने पढ़ाया था ए टू बी। ये कोलोरी जो है, कोलोरी थी 1 और 2 कोची थ्योरम के अंदर। वहां से यहां से जाने के लिए ये पाथ था, और यहां आने के लिए ये एल था, ये एम था, ये C1 था, ये C2 था। उस पाथ से, उस पाथ के लिए ये इंटीग्रल हो गया, लिमिट क्या हो गई, z0 से z हो गया। और ये कैसा पाथ है बेटा, इंडिपेंडेंट पाथ है, क्योंकि मैंने बताया था ये पाथ, इस पाथ के क्या होता है, ये पाथ ए से बी जाने का पाथ और बी से ए पाथ आने का होता है, दोनों हमारे इंडिपेंडेंट, अलग अलग होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था और प्रूव भी करके दिखाया था भाई कोची थ्योरम में, कोची कोलिटी थ्योरम में। और कर्व जोनिंग z0 टू z, तो मैंने यही बताया, ए टू बी मतलब यहां ले ले, z0 टू z ले सकते हैं, एंड डिपेंड ऑन z ओनली। तो अभी देखो हमारा फंक्शन बेटा, यहाँ पे स्मॉल z और एफ जोड़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आप याद रखना। तो हमारा फंक्शन एफ जेड, ये है स्मॉल एफ, सॉरी कैपिटल एफ जेड, किसके होगा, z0 से z, एफ टी डी टी। ठीक है, अब यहां से हमारा शुरू हो जाता है थ्योरम का प्रूफ। ये था जर्नल नॉर्मल जो हमने लेट किया है, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, अभी करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, हमने फंक्शन को क्या है, एनालिटिक शो करना था। तो मतलब हमें क्या करना है, एफ जेड जो हमने लिया है, इसको चलो मैं आगे समझाता हूं इसको। हम अब क्या लेट कर लेंगे, लेट जेड प्लस एच इज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव बाउंड्री। ये क्यों किया, एक सेकंड रुको, देखो अभी दिखाता हूं हमने ये क्यों किया। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी, डिफरेंशिएबल की क्या डेफिनेशन, एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ एफ डैश डिफरेंशिएबल होता था,
हम पढ़ते थे x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूस में 11th क्लास में पढ़ते थे, तो सेम वो का वो है हमारा यहाँ पे, बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसी प्रकार हमने z प्लस एच, यहाँ पे क्या था बेटा हमारा f z था, तो z0 से z तक गया, और यहाँ हमारा क्या z प्लस एच, तो z0 तो हमारा फिक्स पॉइंट था, और ये कहां तक जा रहा है z प्लस एच तक जा रहा है। एक हमने और पॉइंट लेट कर लिया, यहाँ हमने क्या किया था z लेट किया था, उसके बाद हमने z h भी एक पॉइंट लेट कर लिया, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब सो फाइंड एफ z प्लस एच माइनस एफ जेड, ये कैपिटल है बेटा याद रखना। क्यों किया? क्योंकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक्स आगे लेके जाना है, तो दोनों को माइनस किया यहाँ पे, तो z0 से zh लिमिट थी ft dt माइनस z0 से zh ft dt। अब आपने इंटीग्रेशन में बेटा पढ़ा ही होगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, किसी फंक्शन की मतलब लिमिट है a से b ft dt, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये लिमिट नीचे लिखनी, b वाली नीचे लिखनी हो और a वाली ऊपर लिखनी हो, तो इसके आगे क्या हो जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाता है। अगर हमें लिमिट चेंज करना हो तो क्या जाता है, नेगेटिव का साइन। तो यहाँ हमें मैंने क्या करना है, ये वाली जड़ नीचे लेके आनी है और इस z0 को ऊपर लेके जाना है, तो ये नेगेटिव का साइन किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव का साइन किसका हो गया, पॉजिटिव का, तो z0 नीचे था ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। इतना काम खत्म हुआ। अभी अगले स्टेप में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, इस संख्या को मैं आगे लिख सकता हूं, इस टर्म को आगे लिख दूं, इसको पीछे लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ता है यार, 1 प्लस 2 लिख दूं या 2 प्लस 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता यार। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने कौन सी मान ली, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी आप जानते हो, लिमिट a टू b ft dt, ये हमारा फंक्शन क्या है बेटा, सेम होना चाहिए, प्लस में यही फिर b से दोबारा शुरू, b पे खत्म हो रही थी लिमिट, फिर b से शुरू हो रही है और c तक जाए ft dt, फंक्शन सेम होना चाहिए दोनों। ये तो हमारा फंक्शन तो दोनों सेम है, ft dt है, लिमिट a टू b b टू c, फिर तो उस लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट a टू c ft dt। तो देखो b ये हमारा a है, ये b है, फिर ये देखो यहाँ ही b दोबारा आ गया और फिर यह क्या है, c है, तो हम इसको डायरेक्ट a टू c लिमिट लिख सकते हैं बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। हम लिख दे सीधे लिमिट z टू z प्लस एच फंक्शन ft dt। तो मैंने इक्वेशन 2 पे ये अप्लाई कर दिया, देखो f z प्लस एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट क्या कर दिया, z से z प्लस एच इंटीग्रेशन ft dt, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया यहाँ पे। बेटा एक एक स्टेप को ओपनली लिख लिख के समझा रखा है मैंने, आपकी बुक से डायरेक्ट लिख के यहाँ पे कुछ समझाया हुआ नहीं है, बस आपको खाली नोट्स बनाने हैं इनके, ठीक है। और नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, पेड नोट्स है, पेड नोट्स मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है टेलीग्राम पे ऊपर, ठीक है। आप जाके कभी भी ले सकते हो, पूरी बुक के नोट्स अवेलेबल कराएंगे आपको, और आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो जो रह गए वो भी बता देना, वो भी हम कराएंगे, और पूरी प्लेलिस्ट बना के आपको अलग से वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटा आगे चलते हैं टॉपिक पे। इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 मान ली बेटा, इक्वेशन नंबर 3 लेट किया तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाई h, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, h। क्यों किया थोड़ी देर में बताऊंगा, जो मैं बता रहा था ना, ये हमने क्यों किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक बताया था आपको 11th का, उसके लिए कर रहे हैं। एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, क्योंकि एच डिवाइड कर दिया, यहाँ भी बेटा वध में एच, सेम इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट स्मॉल एफ जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, क्यों किया, रुको समझते जाओ, जैसे समझोगे लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा, सर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इतना आसानी से समझाया हमें। अब सब्ट्रैक्ट एफ जेड कर दिया इक्वेशन नंबर 4 से, माइनस एफ जेड कर दिया, इधर भी हमने माइनस एफ जेड कर दिया, दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 4 से। तो ये हमारी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अगला देखो, अब क्या कर लिया, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5, भाई मॉडुलस बोथ साइड कर दिया, भाई कर दिया, क्या दिक्कत हो रही है, इधर ये मॉडुलस नहीं लगाया था, एक सेकंड बेटा, इधर भी मॉडुलस आएगा पूरा, ठीक है, ये मॉडुलस बोथ साइड आ गया। अब क्या किया बेटा, लिमिट तो सेम थी हमारी, जेड से जेड एच, एच बाहर आ गया। अब जब भी मॉडुलस की हम प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अलग अलग अप्लाई करते हैं, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी सभी को पता है, मॉडुलस ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, अलग अलग करते हैं तो लेस और ग्रेटर देन का, सॉरी लेस देन और इक्वल टू का साइन हमारा आ जाता है। तो सेम हमारा साइन आया 1/h जेड से जेड प्लस एफ टी माइनस एफ जेड, और ये बेटा क्या गया डी टी, क्या हमने सब पे अलग अलग मॉडुलस अप्लाई कर दिया। यहाँ पे बताओ, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को बता सकते हो आप, ठीक है। अब बेटा आगे देखो, यू नो दैट एफ टी माइनस एफ जेड, बेटा ये रिजल्ट में स्टार्टिंग से आपको लेक्चर 1 से समझाता हुआ आ रहा हूं, ये हमारा क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन 4,
मॉडुलस टी माइनस जेड लेस देन डेल। ये बेटा मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूं, क्यों? बिकॉज कंटिन्यूस ऑफ एफ जेड, ये गिवन है। गिवन क्या है हमारा? आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ा होगा क्लास 11, 12, बीएससी। अब एमएससी में हो, इतना बेसिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है, लेक्चर 1 से समझाया हुआ है। और dt हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ h के इक्वल हो जाएगा। ये सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन हो जाएगी, इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ h हो जाएगी, और यहां से पहले से क्या है? 1 अप मॉडुलस h, तो h h कैंसिल, तो ये किससे हो जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? ओनली एप्सिलॉन बचेगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमने पुट किया, सारी वैल्यू कैंसिल किया, तो ये क्या बच गया बेटा? लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है हमारा? कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको टेंड्स टू 0, तो कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड एच माइनस एफ जेड इज इक्वल 0 बच गया बेटा हमारा। अब ये किसकी वैल्यू होती है बताओ? ये आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा? एफ डैश जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड। हमें यही प्रूव करना था। अब एक बार देखो प्रूव दिखाता हूं। इतने स्टेप इतने इजी में किया, और आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? देखो देखो बेटा, अभी देखो क्या हमें पूछा गया था? एफ जेड इज ए एनालिटिक इन डी, तो हो गया ना डी। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल, एनालिटिक का मतलब मैं स्टार्टिंग से समझाते हुआ रहा हूं, क्या है हमारा? डी है, ये हमारा डिफरेंशिएबल आ गया और इसके इक्वल आया, मतलब तो हो गया ना एनालिटिक। तो लिख सकते हैं thus the derivative of f z exists and f z is analytic in D, but we know that the derivative of analytic function is analytic, so f z is proved। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence proved। बताओ, ये थ्योरम थी बेटा हमारी। बेटा इसी प्रकार से हम टॉपिकों पे बढ़ते रहेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोची इनइक्वालिटी, जो कि अच्छा टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है, 5-6 मिनट का लेक्चर रहेगा हमारा। तो उसके पर धीरे धीरे एमएससी के मजे लेते हुए और हमारी एमएससी को हम पूरा करेंगे। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से हो इंडिया की, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी एमएससी अच्छी तरह पूरी कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।